औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। चंद दिन की गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, महंगाई में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है। रोटी 16 रुपए की होगी, नान 20 रुपए का हो गया। और अब फिर आप तनकीद ना कीजिएगा प्लीज़ सर। या जो काम मैंने करना है वो तुम कर रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए मरियम नवाज बन जाओ, मैं नवाज शरीफ बन जाता हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं किसी होटल पे और वहाँ पे हम पहले रोटी की गुलाई की तारीफ़ करेंगे, फिर उसका वज़न चेक करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा एक नवाला तोड़ के मुंह में डालेंगे, फिर उसकी तारीफ़ करेंगे और फिर कहेंगे देखा बाबाजान हमारी हुकूमत में कितनी मज़ेदार रोटी बन रही है। क्या यार, कौम को मतलब असल मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए किस कदर खूबसूरती के साथ जो है वो मामला डाइवर्ट किया जा रहा है। चुप करके कितनी बारीक वारदात कर दी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें जो हैं वो दूसरी तरफ उसका रुख ही बिल्कुल ही आसमानों की तरफ कर दिया है। और सारी अब जो ड्रामेबाजी की जाएगी वो रोटी की कीमत के गिर्द की जाएगी कि जी 4 रुपये बढ़ा दिए हैं वहाँ पे। अभी आप आज चले जाएं और मुझे 16 रुपये की रोटी जो है जो मुकर्रर करदा वज़न है उसके मुताबिक लाहौर के किसी तंदूर से 16 रुपये की रोटी ला दें, मैं आप 16 रुपये की लेके आएंगे, मैं आपसे 32 रुपये की ख़रीद लूँगा। सही है सर। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं हजूर वाला आवाम को? पागल नहीं है। आपको ऐसा काम करें जो छुपा हो। पंजाबी में कहते हैं जिदे च ओला होवे, ये ओला है नहीं है। लोग रोटी रोज़ाना ख़रीदते हैं, दोपहर शाम रात सारा दिन रोटी ख़रीदते हैं। आप वो उस काम पे ड्रामेबाजी करें जो आवाम की नज़रों से ओझल हो। जिस तरह आपने कई साल तक जो है सिविल सुप्रीमेसी के नाम पे ड्रामेबाजी की है, जिस तरह आपने ये जमहूरियत की बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह के कुछ नारे वारे लगा लिया करें। ये जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं ना, जो आवाम को फौरी तौर पे नज़र आ जाते हैं, इन कामों पे ना किया करें आप ड्रामेबाजियाँ। ये बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हो रहे हैं, ना करें। और देखें आपने ड्रामा करने के लिए किस कदर यानी भौंडी डायरेक्शन के साथ ड्रामा किया है कि आपके अब्बा जान जो है वो आपके साथ रोटी की कीमत कम करने के लिए जहाद करने निकले हैं और चंद कदम के फासले से, यानी आप जाती उम्रा से चंद कदम के फासले पे अड्डा प्लॉट तक गए, वहाँ पे एक तंदूर पे आपने खड़े होके अक्सबंदी की है एक छोटे से ड्रामे की जो बुरी तरह नाकाम हुई है। तो अगर करना ही था तो आप कोई कमेटी बना देते, कोई ऐलान करते कि जनाब नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके कह रहे हैं कि रोटी की कीमत पे मैं नज़र रखूँगा। मियाँ साहब आप कायदे आला थे, आप कहाँ पे गिरे हैं आके? रोटी की कीमत पर सिर्फ नज़र रखने के लिए आपको तो ये वज़ीर आज़म बनाने के लिए बाहर से लेके आए थे, आप भूल गए शायद। आपको इन्होंने रोटी आटे पे लगा दिया है। अजीब सी बात नहीं आपके साथ इन्होंने की, वारदात बड़ी बारीक की है। अच्छा, लेकिन सर दूसरी तरफ किसान का भी तो बेड़ा गर्क कर दिया ना इन्होंने। अब ये देखें ना, अब चारों तरफ से फंसे हुए हैं, देने के लिए कुछ है नहीं है। हुकूमत तो ले ली लालच में आके, केसेस भी ख़त्म करवा लिए, अब पब्लिक को देने के लिए इनके पास एक सुई भी नहीं है। अब देखें, अब जो इन्होंने अब करना है आगे जाके, अब उन किसानों का कोई पुरसाने हाल है जिन लोगों ने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया एकड़ ठेके पे ज़मीन लेके गंदम लगाई थी। बेचारों ने इस उम्मीद पे ये ठेके पे ज़मीन लेके गंदम काश्त की थी कि गंदम की अगर ओपन मार्केट में कीमत उस वक्त 5,000 रुपये मन तक चली गई थी तो एटलीस्ट अगर पिछले साल जो है वो 4,000 रुपये से भी 100 रुपये कम थी, तो इस साल कम से कम 4,500 तक तो जाएगी। वो इस उम्मीद पे उन्होंने ये काश्त की थी, इतनी महंगी गंदम काश्त की थी कि उन्होंने DAP की जो बोरी थी वो 8,000 रुपये की नहीं ली थी बेचारे ने, 14,000 रुपये की ली थी। बिल्कुल 15-16,000 रुपये की ब्लैक में ली थी। यूरिया उन्होंने 2,000 रुपये में नहीं ली थी, 6,000 रुपये में ली थी। इसलिए उनका ये गुमान, उनकी ये खुशगुमानी, उनकी ये उम्मीद बिल्कुल ठीक थी
कि हमें जो गंदम सरकारी कीमत मिलेगी गंदम की, वो कम से कम 4,500 से 5,000 रुपए होगी जी। आपने दूसरी तरफ काश्तकार को भी मार दिया और पब्लिक को भी मार दिया। पब्लिक को आप रोटी दे रहे हैं, आप ड्रामेबाजी करके 20 रुपए में, ठीक है, और 16 का ड्रामा कर रहे हैं, और काश्तकार को आप ने कह रहे हैं कि आपको 4,000 रुपए से, यानी वही 4,000 रुपए, 100 रुपए कम 4,000 रुपए, सर मिल रेट 39 रुपए रहा है। हाँ, तो वही होगा। काश्तकार तो मारा गया बेचारा, उसकी तो चीखें निकल गई, उसके तो मतलब रुएं से इमरान खान जिंदाबाद के नारे निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, जिसके दौर में काश्तकार को वो कीमत मिली थी अपनी फसलों की, जो शायद पाकिस्तान की तारीख का, तो मुझे बहुत तवील तारीख का तो नहीं पता, लेकिन पिछले मेरा ख्याल 10-15 सालों के दौरान इमरान खान का वो दौर था। आप किसी काश्तकार से पूछ के देख लें, उसने कोई भी, ये 4-5 हमारी जो बड़ी फसलें हैं, इनकी रिकॉर्ड उनको मुनाफा मिला था। बिल्कुल। तो ये उन्होंने अवाम को भी मार दिया, काश्तकार को भी मार दिया। अच्छा, अल्टीमेटली तो फिर यही होगा ना कि लोग महंगाई के लिए खिलाफ जो सड़कों पर आएंगे। सड़कों पे आने की इजाज़त नहीं है, सड़कों पे आने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं है सड़कों पे आने की इजाज़त। सड़कों पे आने के लिए, इनकी सड़कों पे आने से रोकने के लिए इनके पास 100 तरह के बहाने हैं, 100 तरह के बहाने। बीवी कहती है ना, शौहर से कहती है कि मैंने कितनी दफ़ा मना किया है, जब मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बात के दौरान ना बोला करो। तो शौहर कहता है, अच्छा, इसका मतलब है मैं सिर्फ उस वक्त बोलूँ जब तुम सो रही होती हो। तो ये सिर्फ अवाम उस वक्त एहतजाज करे जब ये सो रहे होते हैं, ठीक है, वरना तो ये अवाम को एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। आप करके देख लें, आप पूछ के देख ले। आप आज डिप्टी कमिश्नर, किसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें कि जी हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, अगर वो इजाज़त दे दे तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। अच्छा, यहीं से बात, ऊपर से मुसीबत आ गई, इनको गले पड़ गई ज़िमनी इलेक्शन की। अब ज़िमनी इलेक्शन में जो इनकी एजेंसीज ने लास्ट रिपोर्ट दी है, ये ज़हन में रखें कि ये जितने भी हल्के हैं जिनमें इलेक्शन होने जा रहा है, वो 90% तो नून लीग के थे ना, ठीक है, तो उनमें इनकी जो लास्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक गालिबन एक सीट के सिवा सारी सीटों पे माइल्स अहेड पीटीआई है। पीटीआई भारी अक्सरियत से जीत रही है। वो तो पहले भी उन्होंने जो किया था, फॉर्म 45, फॉर्म 47, अब ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड हल्के हैं, थोड़े से हल्के हैं, 10-12 हल्के होंगे, तो सारे मुल्क की नज़रें, मीडिया की नज़रें, वीलॉगर्स की नज़रें, आलमी तंजीमों की नज़रें, सबकी नज़रें जो हैं वो बहुत आसानी के साथ मुर्तकिज़ रहेंगी उन 10-12 हल्कों तक। तो फिर ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला ड्रामा एक दफ़ा हो चुका, इसलिए उसको रिपीट करना इतना आसान नहीं होगा। अब इनके लिए दर्द सर बना हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन से किस तरह निपटा जाए, क्योंकि जो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन हार जाती है उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाती, वो इखलाकी जवाज़ खो बैठती है। जैसे असेंबली में हुकूमत का पेश करदा कोई बिल मुस्तरद हो जाए तो उसके बाद उसको इस्तीफ़ा देना पड़ता है। कम व बेश यही मामला है कि जब मेन ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत हार जाती है तो फिर हुकूमत में रहने का उसका जवाज़ कोई नहीं है, और धांधली मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। गिरफ्तारियां शुरू हुए हैं, जो कुछ, लेकिन अब जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो इन सारी बातों के इतने आदी हो चुके हैं, डर खौफ की फ़िज़ा ख़त्म होकर रह गई है। हालांकि जुल्म और बर्बरियत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पीटीआई के जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो कारकुन हैं, वो सारे जो हैं वो पहले से ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं, होश के साथ जोश में नज़र आ रहे हैं जी। हाँ, इख्तलाफात भी कई जगह पे हैं, लेकिन वो इख्तलाफात ऐसे ही हैं कि जैसे किसी घर में हो जाते हैं और बाप आके जो है वो थोड़ी सी डांट डपट करके ठीक कर लेता है। तो वो जो इख्तलाफी अमूर हैं 2-4 हलकों में नज़र आ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए एक और जो गलत किस्म की खबरें आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगी और दीगर अदालतों की तरफ से आएंगी, बल्कि कुछ अदालतों की तरफ से तो आनी शुरू हो गई हैं।
आपको देख लिया ना कि जो जिन अरकान को, पीटीआई के अरकान को उनकी रुकनीत से डीनोटिफाई किया गया था, वो मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज़ ईसा साहब की ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद बहुत अजीब व गरीब ख़बरें मिलेंगी नून लीग के हवाले से। नून लीग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नून लीग के एक बहुत जो इत्तेहादी, करीबी इत्तेहादी जमात है, उसकी तरफ से भी नून लीग को बड़े झटके मिलने का इम्कान है। इसलिए आने वाले जो 1-1.5 महीना है ना, 2 महीने आप कह लें, वो नून लीग के लिए बहुत बुरे हैं। अच्छा, बात तो पुरानी होगी लेकिन उस पर आपका चाहिए, वर्डिक्ट चाहिए। वर्डिक्ट तो नहीं, मतलब आपकी ओपिनियन कह लें, जो भी कह लें, कि भावलनगर वाला वाक़या अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर बात की? हाँ, जो हम इतने दिन अपने व्यूअर्स के साथ गुफ्तगू नहीं कर सके, तो उसमें आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में रह के गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा देंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई नहीं तबले जंग बजाएंगे, वो पोली पोली ढोलकी बजाएंगे। अच्छा, तबले जंग नहीं बजाएंगे, वो पोली पोली ढोलकी बजाएंगे। और इस पोली पोली ढोलकी की हिदायत की गई है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, जो अपने 3-4 सो कॉल्ड जो बागी अरकान है ना, जी जी, जो ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े भैया से दरख्वास्त की थी कि इनके ख़िलाफ़ नोटिस हमें देने की इजाज़त दी जाए, जिस पे ये था कि ये शो किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने रोक दिया, उनके ख़िलाफ़ नोटिस रोक दिया, ठीक है, और इससे उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो चेहरा है, जो कद काठ है, जो उभर के सामने आएगा। तो भी उन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी रोक दिया गया है कि आपने भी ऐसा कोई नोटिस, तो जो इत्तफाक किया गया है वो एक हल्की सी टेलीफोन कॉल पे किया गया है। अच्छा, कॉल्स की गई हैं, टेलीफोन कॉल्स की गई हैं, कोई नोटिस नहीं, किसी को सर्व नहीं किया गया, टेलीफोन कॉल्स की गई हैं, ठीक है। और टेलीफोन कॉल्स पे कहा गया है कि आपने कोई ऐसा बड़ा इंकशाफ नहीं करना इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कोई बड़ी खबर नहीं देनी। हाँ, वही पोली पोली ढोलकी आपने बजाते रहना है, वो भी बवक्ते ज़रूरत। उन्होंने कहा है कि रोज़ आपने टीवी टॉक शोज़ में नहीं जाना, उनको रोक दिया गया है। और उनको कहा गया है कि जब हम कहेंगे उस वक्त आपने ये पोली पोली ढोलकी बजानी है। तो तबले जंग वबले जंग नहीं बजाएंगे नवाज़ शरीफ साहब भी। और जो आप बावलनगर वाली बात कर रहे हैं, उस पर मेरी इत्तला ये है कि मरियम साहिबा जो थी वो एक दफ़ा जोश में आई थी कि कमेटी बनाई जाएगी और अपना इमेज ठीक किया जाएगा। ये परवेज़ रशीद साहब की बैकिंग थी इस पे कि आप कहें, तो वो रोक दिया गया था, बुजुर्गों ने रोक दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने रोका होगा सर। यही हैरानकुन बात है कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रोका, शहबाज शरीफ साहब ने तो रोक ही दिया था। इम्कान गालिब ये था कि नवाज शरीफ साहब कहेंगे बेटी से कि नहीं बनाओ, नवाज शरीफ साहब ने भी रोक दिया। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई तबले जंग बजने वाला नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है बेटी को कि कोई कमेटी शमेटी नहीं बनानी। लेकिन सर अल्टीमेटली तो नून लीग को अपना वोट बैंक बचाने के लिए अदारों के खिलाफ यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये नहीं जाना पड़ेगा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, ये नून लीग को ये ड्रामा रचाने की नौबत नहीं आएगी, यहां तक बात जानी ही नहीं है, उससे बहुत पहले कहानी खत्म हो जानी है। अच्छा, ये इनकी खाम ख्याली है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी कोई इमेज बिल्डिंग हो जाएगी और हम अल्टीमेटली जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का चोगा पहन लेंगे। इसकी नौबत नहीं आनी। मेरी ये बात लिख लें भाईजान, ये जो मर्ज़ी करके देख लें। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी बातें कर रहे होते हैं अपने
होने वाले दामाद के बारे में उसके फीचर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा है, तो उसका देखें सुतवा नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबा कद है और ख़ूबसूरत है, तो बीवी कह रही हो, बहुत तारीफ़ कर रही होती है दामाद की, लेकिन बीवी कहती है कि लेकिन मैंने एक बात देखी है कि उसके दांत पीले पीले से हैं और दांत लंबे भी हैं, तो जब हंसता है ना तो फिर अजीब सा लगता है। तो शौहर कहता है घबराओ ना, अपनी बेटी के साथ जब शादी हो जाएगी तो हंसने की नौबत ही नहीं आएगी। यानी तो भाईजान हाँ, ये जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट के जाने की इनकी नौबत आनी ही नहीं है, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात आप जहन में महफूज कर लें और मेरी बात लिख लें। सर ईद से पहले आपने एक वीलॉग में कहा था कि भजन मुर्गी जो है वो ना महंगी तो छोड़ दे, जो है वो मिलनी भी नहीं है। मैंने आपको याद है ना जब मैंने दो टोक आपने उस वक्त शायद मुझसे इख्तलाफ भी किया था कि नहीं सर ये मुर्गी का स्टॉक आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? अभी आज एग्जैक्टली वही आलम है। मैंने कहा था ईद पर और ईद के बाद मुर्गी मिलेगी नहीं, महंगी नहीं, मिलेगी नहीं मिल रही। आज आप बड़े शहरों में देख लें, मुर्गी देखने को नहीं मिल रही, मुर्गी कहीं मिलनी, और जहाँ मिल रही है बाकायदा छुपा के कहीं किसी ने रखी हुई है, दुकानें मुर्गियों की बंद है। एक आम आदमी की पहुंच में होती थी मुर्गी, ठीक है, आज मुर्गी नहीं मिल रही। 900 रुपए मुर्गी 900 1000 रुपए केजी मिल रही है भाईजान। तो वही हुआ है कि बर वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। उस वक्त अगर कंट्रोल कर लेते तो आज शायद ये दिन ना देखने पड़ते। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात भाईजान, आज की छोटी सी बात हालात हाज़रा के बारे में है। यकीन है अरसा-ए इम्कान से बाहर आएगा, यकीन है अरसा-ए इम्कान से बाहर आएगा, ये देश आलमे ज़िंदा से बाहर आएगा। यकीन है अरसा-ए इम्कान से बाहर आएगा, ये देश आलमे ज़िंदा से बाहर आएगा। कभी तो सुबह तरब इस वतन में उतरेगी, कभी तो सुबह तरब इस वतन में उतरेगी, कभी तो शामे गरीबा से बाहर आएगा। क्या बात। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।